नगेश्वरी बाबा की नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे जी टाइम में लक्ष्मण। और आज कल पौष पूर्णिमा है, उसको लेकर के लंगटा बाबा में मेला लगता है। भव्य तरीके से मेला लगता है। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अन्य राज्यों से भी लोग इस मेले में पहुँचते हैं। और ये लंगटा बाबा का समाधि स्थल है, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भरी यहाँ भीड़ होती है और काफ़ी संख्या में दूर दराज से भी लोग आते हैं। हालांकि इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की यहाँ काफ़ी मुस्तैदी रहती है। पूरा जिला भर से यहाँ टीम आते हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर के खोरी महुआ के एसडीएम हो, एसडीपी हो, लगातार कई दिन पहले से भी यहाँ विधि व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर के लगातार बैठक करते आ रहे हैं। तो हम सीधे खोरी महुआ एसडीपीओ से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या विधि व्यवस्था के लिए किया गया है, कितने ब्रेकेटिंग लगाए गए हैं। और इसको लेकर के सर, ये लगातार कई वर्षों से यहाँ और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग भीड़ पहुँचती है, कैसे संभल पाता है सर? जी बिल्कुल, श्रद्धा सुमन से श्री श्री 108 लंगेश्वरी बाबा लंगटा बाबा के यहाँ चादर पोशी के लिए लाखों लोग आते हैं। विभिन्न राज्यों से आते हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी आते हैं। इनको लेके प्रशासन की तैयारी लगभग महीने भर पहले से होती है, जिसमें सुरक्षा संबंधित सभी पहलुओं पे जो है डिस्कशन होती है, बैठक होती है लगातार कमेटी के लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन का। और जगह जगह जो है पोस्ट बनाई जाती है। सभी जगह आप देख रहे होंगे कि पोस्ट बनाए गए हैं। सभी बड़ी वाहन जो है को रोका जाता है इस समय। जितने देरी रोड में, चूँकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इसको हम लोग डाइवर्ट करके जो है कोदमबरी होके और इधर आपका बेंगाबाद होके इसको सुचारू रूप से ताकि कोई भी इमरजेंसी हो गया या बड़ी वाहन बसें हैं उसको बाधित ना होना पड़े। तो तैयारी लगभग महीने दिन पहले से होती है। और हमारे सुरक्षा बल जो है, जो विशेषकर बाहर से भी आए हुए हैं, जिसमें हमारे महिला पुलिसकर्मी और कई एक थाने के थाना प्रभारी सहित सब इंस्पेक्टर भी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ डटे रहेंगे। ये सर, देखा जाता है कि जितनी भीड़ होती है और इसके ब्रेकेटिंग का क्या क्या व्यवस्था है सर? प्रशासनिक तौर पर किस तरह की तैयारी की गई है ताकि मेले में लोग सुरक्षित मेला आ सके, इसका पूजा अर्चना कर सके? देखिए, बैरिकेटिंग में पहला है कि कोई भी जो व्हीकल है वो नहीं आएगा, कोई भी बाइक यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और जगह जगह जैसे पॉकेट मारों का भी सूचना आता है तो हमारे सादे लिबास में पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी सादे लिबास में भी उनका वॉच करेंगे। सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं और ड्रोन कैमरा से भी उस पर नज़र रखे जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि कम से कम आभूषण पहन के मंदिर में आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये खोरी महुआ एसडीपीओ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासनिक विधि व्यवस्था की तैयारी पूरी की गई है, लेकिन साफ तौर पर श्रद्धालुओं से भी अपील किया गया है कि जो भी लोग यहाँ मेले में आए आभूषणों की संख्या कम करें, क्योंकि मेले में तरह तरह के लोग आते हैं, अपने राज्य से अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। तो लिहाजा चोरी की घटना ना हो सके। हालांकि चोरी की घटना के लेकर के सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, पुलिस प्रशासन की भी पैनी नज़र रहती है, लेकिन बावजूद यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा अपील किया जा रहा है कि आभूषण की संख्या कम करें और मेले में शांतिपूर्ण तरीके से मेला का आनंद लें। यहाँ के प्रमुख है धनवार के, हम उनसे भी जानते हैं कि मेले में किस तरह की व्यवस्था होती है, क्या यहाँ जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी होती है या फिर प्रशासनिक स्तर पर ही ये मेला सिमट कर आ जाता है? निश्चित रूप से प्रशासन के सहयोग में यहाँ के जनप्रतिनिधि और लंगटा बाबा कमेटी के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो कई महीने से लगे हुए हैं। वो बैरिकेटिंग हो, साफ़ सफाई हो, सुरक्षा का मामला हो, तो यहाँ के जो कमेटी हैं वो तत्पर रहते हैं। और प्रशासन और प्रतिनिधि के सहयोग से ये हर वर्ष सफल होता है और निश्चित रूप से इस वर्ष भी सफल होगा। ये आस्था का पर्व है। यहाँ हजारों श्रद्धालु की भीड़ रहती है। सावधानी लोगों में रहनी चाहिए। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी हर सुविधा के लिए तत्पर रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता है सुबोध राय जी, वो भी लगातार इस बैठक में रहते हैं और यहाँ मेले में भी यहाँ पहुँचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बरसों से आस्था का केंद्र रहा है और सबसे बड़ा बात है कि जिसको दो संप्रदाय बोलते हैं लोग, दोनों संप्रदाय का ये आस्था का केंद्र है और शांतिपूर्ण व्यवस्था आज तक चला रहा है।
प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहता है। उसके बाद यहाँ के जो समिति के लोग हैं, अगल बगल के जो आम लोग हैं, उन लोग का भी सहयोग रहता है। तो यहाँ वर्षों से जो चला आ रहा है शांतिपूर्ण, वो होगा और होता रहा है। तो ये जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी कहा। लेकिन यहाँ जो अक्सर देखा जाता है इस मेले में, यहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, किसी भी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। लिहाजा यही कारण है कि लंगटा बाबा अब पूरे देश में भी विख्यात होने लगे हैं। इसका एक ही कारण है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म के लोग आते हैं, बड़ी शौक से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ है कि लगातार जो है, जब से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो रहा है, जमुआ के जो थाना प्रभारी होते हैं वही यहाँ के पहला चादर चढ़ाते हैं। उसके बाद जो विधिवत इसका सिस्टम है, सिस्टम के तहत यहाँ चादर पोशी की जाती है। तो हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जिस मेले में जब आएँ तो अपनी व्यवस्था को देखते हुए और आभूषण का चोरी ना हो सके, इसको लेकर के मेले में कम आभूषण पहने, ताकि आप सुरक्षित रह सके और मेले का आनंद ले सके। नमस्कार।